हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इसी पॉजिटिव से नोट पे, पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए। और वृषभ राशि वालों के लिए एक ट्रांजिट का वीडियो रहने वाला है। जी हाँ, मंगल का ट्रांजिट हो रहा है मेष राशि में से, यानी कि मंगल गोचर कर रहे हैं अपनी ये राशि में से, स्व राशि में से। और जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में से गोचर करता है तो काफ़ी बली हो जाता है। और मंगल तो वैसे भी साहस, बल, पराक्रम, शौर्य, आपका बाहुबल, ठीक है, आप कितनी जिम्मेदारी उठा सकते हैं, इन सब चीज़ों के ही कारक हैं। आपके पास सपोर्ट सिस्टम कितना है, आप किसी चीज़ को इनिशिएटिव ले सकते हैं कि नहीं, आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है, और आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी, सारा का सारा मंगल के अधीन आता है। तो देख लेते हैं इस टाइम पीरियड पे किस तरह की चीज़ें हैं जो टॉरस की लाइफ में आने वाली हैं। और एनर्जीज बहुत हाइटेंड हैं इस पूरी रीडिंग में ना। डेक से कार्ड हैं निकल के अपने आप आए हैं, अदरवाइज मेरा काफ़ी होल्ड होता है अपने कार्ड्स के ऊपर, और अब ये आ जाते हैं और सीधा ही गिरते हैं। तो मैं इनको ले भी रही हूँ, इस बार पूरी सीरीज़ में मैंने इनको लिया है। सो देख लेते हैं यहाँ पे ना, आप लगन से देखिएगा इस वीडियो को या फिर चंद्र राशि से, ठीक है। लगन राशि अगर आपकी टॉरस है या फिर चंद्र राशि, मून साइन आपका जो है टॉरस है, तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे ना किस तरह का रहने वाला है। और ट्रांजिट का टाइम पीरियड देख लेते हैं। तो ट्रांजिट करेंगे मंगल अपनी राशि में, मेष राशि में 11 मई 2026 को, और वहीं पे रहेंगे 20 जून 2026 तक, ठीक है। अमूमन 40 से लेके 45 दिन का टाइम पीरियड होता है जब मंगल एक राशि में रहते हैं। क्योंकि मंगल जैसे ग्रह को मंगल एक राशि में 40-45 दिन में वो कर देते हैं जो शनि 2.5 साल में करते हैं, जो जुपिटर 1 साल में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं और क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए होने वाली हैं, और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है, सारे पॉजिटिव कार्ड आए हैं। और यहाँ पे 1, 2 एंड 3 कार्ड जो है मेजर अरकाना से आए हैं, यानी कि बड़े इवेंट्स होने वाले हैं लाइफ में। बड़े इवेंट्स जो वंस इन अ लाइफ टाइम होते हैं, कुछ इस तरह के इवेंट्स भी आपके साथ होंगे। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है और ये अपने आप में कोर्ट कार्ड है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो जैसे कि टॉरस के बारे में है, टॉरस का जो जीवन का एम होता है, लक्ष्य होता है, वो होता है अपने परिवार को अच्छे से प्रोवाइड कर पाना। चाहे वो फूड है, चाहे वो केयर है, चाहे वो प्रोटेक्शन है, चाहे वो पैसा पानी है, ठीक है। तो उसकी समस्या यहाँ पे सोल्व होते हुए मुझे लग रही है, ठीक है। टॉरस के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, यानी कि आगे बढ़ के कोई जिम्मेदारी का काम या जिम्मेदारी उठाना, परिवार की, अपने ग्रुप की, जिसको भी आप ग्रुप समझते हैं, दोस्तों का ग्रुप हो सकता है, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, ठीक है, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपका परिवार हो सकता है। तो उसको, अपने ग्रुप को साथ लेके चलेंगे, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मंगल सपोर्ट का कारक है, मंगल भाई बहनों का कारक है। मंगल के अंदर ना हम वैसे फ्रेंड्स भी देखते हैं जो होते हैं ना कि दोस्त जैसे, भाई जैसे दोस्त बन जाते हैं, जो, ठीक है, दोस्त होते हैं लेकिन बिल्कुल भाई की तरह से सारे फर्ज आपके साथ निभाते हैं। तो उस तरह के लोगों को साथ लेके बढ़ना या उनकी हेल्प से आगे बढ़ना, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे रहने वाली हैं। और यहाँ पे बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हैं, पैसा कमाना, भरपूर पैसा कमाना। और ये पैसा जो मुझे लग रहा है मोस्टली जो है प्रॉपर्टी से आ सकता है, और किन कामों से आ सकता है उनसे देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का कोई काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हैं, ठीक है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हैं, सर्जिकल डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, मेडिसिन का कोई काम करते हैं, फार्मा बिजनेस में हैं, चाहे आपका कोई जिसको बोलते हैं ना मेडिकल स्टोर ही है, उस तरह का है, कोई स्पेयर पार्ट आप बनाते हैं, मशीनरी का काम है, हेवी व्हीकल का काम है, प्रॉपर्टी का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, वहाँ से पैसा आ सकता है, रियल स्टेट से पैसा आ सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इन चीज़ों के ओनर ही हो सकता है आप इस तरह की फर्म्स के साथ जुड़ के काम करते हों। लाइक बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं जो प्रॉपर्टी का डीलिंग का काम करती हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं, वहाँ पे आपका कोई जॉब भी हो सकता है। तो इन सभी जगहों से पैसा आ सकता है। पैसा आपको इवन विदेश से भी आ सकता है। हो सकता है इस टाइम पे आपकी पहली जॉब लगे, एमएनसी के अंदर लगे, घर से दूर जाने का एनर्जी है, ठीक है, घर से दूर जाने का एनर्जी, घर से दूर जाके सफलता मिलती है एक इंसान को, उस तरह की चीज़ें भी हैं। और अगर आप इसको एजुकेशन पर्पज़ से देख रहे हैं कि एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हैं, और वो एजुकेशन जो आप इस टाइम पे ले रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा है ना,
बहुत बच्चों के रिजल्ट आने हैं, बहुत बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। काफ़ी बच्चों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिजल्ट आ चुके हैं, कुछ लोगों के जो बचे हुए हैं इस टाइम पे आ जाएंगे मई के अंदर अंदर। उसके बाद शुरू होगा एडमिशन का सिलसिला, ठीक है। तो जो आप आज एडमिशन ले रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, एनर्जी लगाएंगे, अपनी टाइम लगाएंगे, तो उसका रिटर्न क्या होगा? उसका रिटर्न बहुत अच्छा होगा, 100 गुना रिटर्न मुझे लग रहा है। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट से पैसा कमा सकते हैं, शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लोन लेना है, लाइक बच्चे को आगे पढ़ने के लिए भेजना है, या आप खुद के लिए ही देख रहे हैं, खुद के लिए लोन लेके कोई प्रॉपर्टी बनानी है, एजुकेशन के लिए लोन लेना है, तो इस तरह के जितने भी चीज़ें हैं जो लाइफ में आपको रिटर्न अच्छा देती हैं, उनके लिए आप लोन ले सकते हैं। आपने लोन अप्लाई किया हुआ, लोन आपका हो नहीं रहा है, ठीक है, कागज पूरे नहीं है या कुछ भी है, कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है, तो इस टाइम पे आपका लोन, क्योंकि लोन के कारक मंगल हैं, आपको लोन मिलेगा कि नहीं, क्योंकि लोन आपको आपकी हैसियत से मिलता है और मंगल आपके अंदर हैसियत पैदा करते हैं, ठीक है। लोन आपने ले लिया, आप उतार पाएंगे कि नहीं वो भी मंगल ही तय करते हैं। तो अगर आप लोन उतारना चाहते हैं तो लोन उतारने की जो प्रक्रिया है इस टाइम पे शुरू हो जाएगी और इस टाइम पीरियड के अंदर आप लोन उतार पाएंगे। कैसे उतार पाएंगे? यहाँ पे या तो आपको हैवी चंक ऑफ मनी मिल सकता है, या कोई प्रॉपर्टी आपने सेल करनी है, वो सेल नहीं हो रही है, ठीक है, वो सेल हो जाएगी इस टाइम पे, वो बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ भी नया इनिशिएटिव, काम, कारोबार में कुछ नया काम शुरू हो सकता है, या हो सकता है काम आपने शुरू कर रखा हो उसमें से अब रिटर्न आनी शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है हर तरीके से आपके लिए। पैसे को मैंने इसलिए इतना ज़्यादा समझाया, फाइनेंस को, क्योंकि फाइनेंस की ही राशि है, टॉरस जो है फाइनेंस की ही राशि है, तो फाइनेंशियल जो गेन्स हैं वो बहुत अच्छे रहने वाले हैं। 6 ऑफ कप्स है। अब यहाँ से बताती हूँ कि जो मोटा पैसा है वो कहाँ से आएगा, जो एकदम से है, लाइक सैलरी तो आपको मिलती ही रहती है, थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट भी सबका लगता ही रहता है, वो तो मोटा पैसा नहीं है, ये प्रॉपर्टी से आएगा। हो सकता है प्रॉपर्टी का डीलिंग का काम आप शुरू करें, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी आपकी फंसी हुई थी वो इस टाइम पे निकल जाए, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी आपने ऐसी ली थी जिस पर कोई डिस्प्यूट था, ज़मीन साफ़ नहीं थी, ज़मीन के कागज़ पूरे नहीं थे, आप उसे बेच नहीं पा रहे थे, या ज़मीन पे मालिकाना हक आपके साथ साथ में कोई और भी कह रहा था कि मेरा है, ठीक है। उस तरह की चीज़ें, गांव में आपकी कोई ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, पुश्तैनी मकान है, इनहेरिटेंस है कोई, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आपको पता ही नहीं था आपसे बिलोंग करती है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी, कोई ऐसा मकान, कोई इस तरह की चीज़ें जो बड़ों से छोटों को मिलती है ना, उस तरह की ब्लेसिंग आपको मिलेगी। पुश्तैनी मकान को बेच के, चाहे आप उसको रेंट आउट करें, उसमें रहना शुरू कर दें, ठीक है, चाहे आप उसको कुछ भी करें, लेकिन वहाँ से पैसा आपको बनते हुए दिख रहा है। प्रॉपर्टी के मैटर से पैसा आएगा, बड़ों से छोटों को ब्लेसिंग मिलती है, बड़ों की हेल्प से, बड़े भाई बहनों की हेल्प से, चाहे कहिए माता पिता की हेल्प से, इवन की इन लॉज की हेल्प से, आपका घर बन जाना, आपके घर में खुशियाँ आना, उस तरह की चीज़ें भी हैं। और यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, और यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है। लवर्स आपके सामने ही है, लव लाइफ में कुछ भी नया हो सकता है, नया लव अफेयर शुरू हो सकता है, सोलमेट कनेक्शंस बन सकते हैं। अगर आपके पार्टनर के साथ में कोई दिक्कत हो रही है तो उसमें भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सुधार यहाँ पे आने की गुंजाइश है, जिस तरह से कार्ड्स ब्लेसिंग दे रहे हैं। शादियाँ हो सकती हैं, इंगेजमेंट हो सकती हैं, ये तो यहाँ से पता चल रहा है। कोई प्रपोजल आ सकता है, और शादी का प्रपोजल यहाँ से भी है, और ये लव कम अरेंज मैरिज दिखाता है, क्योंकि ये लव मैरिज है और साथ में जो है ये अरेंज मैरिज है। यानी कि आपकी शादी इस तरह से हो जाएगी कि वो लव मैरिज ही रहेगी, लेकिन बिल्कुल इस तरह से आपके घर वाले शो करेंगे, या समाज में इस तरह से एक मैसेज जाएगा कि ये तो अरेंज मैरिज है, हमने ही लड़का या लड़की ढूंढ के शादी की है, ठीक है। और जिन लोगों की अरेंज मैरिज हो रही है उनको शादी का सारा कुछ इस तरह से फील होगा कि जैसे कि ये लव मैरिज ही है, ठीक है, इससे अच्छा मैं भी क्या ही ढूंढ लेती, और इससे अच्छा मैं भी क्या ही ढूंढ लेता। और बहुत अच्छी होता ना कि एक मैच्योर इंसान, हाईली क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड इंसान के साथ ये शादी होने वाली है, जिन्होंने अपने ऊपर काफ़ी काम किया है, जो काफ़ी मैच्योर हैं, अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत थिक एंड थिन को देख के आगे बढ़े हैं, ग्राउंडेड हैं। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, जो बहुत ग्राउंडेड हैं और बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। या हो सकता है इस तरह की फैमिली में आपका रिश्ता हो जाए, या हो सकता है इस तरह का फ्रेंड सर्कल आपका बने, क्योंकि ये बहुत अच्छी दोस्ती भी होती है। ये अपार्ट फ्रॉम दी लव मैरिज ना, अपार्ट फ्रॉम दी लव अफेयर, आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, आपकी बहुत अच्छी पार्टनरशिप भी, बिजनेस में भी पार्टनरशिप हो सकती है इस टाइम पे। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना चाहते हैं तो नई पार्टनरशिप होना, 2 पार्टनर हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो एक और पार्टनर मिल गया। आप कोई काम करने को शुरू हैं तो दोस्त ने ही आपके साथ पार्टनरशिप डाल ली, आपके भाई ने ही आपके साथ पार्टनरशिप डाल ली, और ये पार्टनरशिप आपको फलेगी, बहुत अच्छी है। और यहाँ पे जो लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मुझे
लगता है वह यहाँ पे वो अपनी वाइफ के साथ में भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ऑन पेपर उनका नाम डाल के स्लीपिंग मेंबर रख के भी उनको काम शुरू किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑरा जो भी आपकी वुड बी वाइफ हैं उनका बहुत अच्छा लग रहा है। और ये वुड बी हस्बैंड भी हो सकते हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों कार्ड ही बहुत पॉजिटिव हैं जो आपके पार्टनर के बारे में बता रहे हैं। तो पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड आप करेंगे। यहाँ पे फलने फूलने का ये कार्ड बता रहा है। इवन की प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिल सकती है आप लोगों को, ठीक है। और इवन की यहाँ पे शादियाँ मैंने बताई हैं पहले से, इंगेजमेंट बताई हैं, घर में नया मेंबर जुड़ना, चाहे शादी के थ्रू जुड़े चाहे शादी के बाद जो बच्चे होते हैं उसके थ्रू जुड़े, बट नया मेंबर जुड़ना, एड ऑन होना, कुछ भी घर में नया सामान भी आना, घर में आप साज सज्जा खूब करेंगे अपने घर को। हो सकता है कि आप बड़ा बना लें, 2 कमरे और बढ़ा लें, ऑफिस स्पेस को बड़ा कर लें, अपने स्टाफ को बढ़ाएं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं। फलने फूलने का एनर्जी है। एक गाड़ी है, एक गाड़ी आप अपने स्पाउस के लिए ले दें, ठीक है। इस तरह की चीज़ें घर के कंफर्ट के लिए, घर की लग्जरी के लिए काम करेंगे। तो बहुत अच्छा रहने वाला है। न्यू इनिशिएटिव आपके बहुत बहुत बढ़िया हैं। इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं, अगर इस टाइम पे मैकेनिकल केमिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा है। मेडिसिन में जाना चाहते हैं, मेडिकल में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, सर्जिकल डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। और इन फील्ड से आप किसी भी तरह से जुड़ सकते हैं। ऑटोमोबाइल्स है, हैवी मशीनरी, हैवी व्हीकल, तो मंगल वैसे भी हैवी मशीनरी हैवी व्हीकल के कारक हैं। तो इस टाइम पे अगर आपका गाड़ी खरीदने का विचार है ना, तो आप कोई लग्जरी सेडान वगैरह नहीं लेने वाले हैं। आपके घर में अगर व्हीकल आएगा तो वो थोड़ा सा ना हैवी व्हीकल्स जो होते हैं, एसयूवी टाइप गाड़ियाँ, थोड़ी बड़ी हैवी ड्यूटी गाड़ियाँ इस टाइम पे आपके पास आएंगी। उसी तरफ को आपका फोकस रहेगा। थोड़ा सा शो ऑफ भी बढ़ सकता है इस टाइम पे आपकी लाइफ में ना, कि इतना पैसा है तो दिखाएंगे भी उसको। खाने पीने पे पैसा खर्च हो सकता है, घूमने फिरने पे, ओढ़ने पहनने पे, ठीक है। सोशल मीडिया पे आप लोग फ्लॉन्ट कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को, अपने स्पाउस को आप फ्लॉन्ट कर सकते हैं कि हम यहाँ गए वहाँ गए। इस तरह की चीज़ें भी इस पूरे महीने रहने वाली हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी है। इन एनर्जीज़ को अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो लिखिएगा येस, या फिर सिंपली लिखिएगा आई क्लेम दिस एनर्जी, क्योंकि चीज़ें तो इस तरीके से ही होने वाली हैं। अब ट्रांजिट पे कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं। ट्रांजिट में अगर आप टॉरस से देख रहे हैं, लगन से देख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 नंबर लिखा होगा। और अगर आप देख रहे हैं चंद्र राशि तो 2 नंबर में आपके चंद्रमा बैठे होंगे, तभी आपका मून साइन टॉरस बनेगा, ठीक है। बाकी आप सबके लिए चार्ट सेम रहेगा ट्रांजिट का। और यहाँ पे ट्रांजिट में ना आपके लिए मेष राशि पड़ती है 12वें हाउस में, ठीक है। मंगल मेष राशि से गोचर कर रहे हैं। मेष राशि अपने आप में न्यू बिगनिंग को दिखाती है, न्यू इनिशिएटिव को दिखाती है। किसी काम को लेके आप डिसीजन ले पाएंगे कि नहीं, जीरो से कोई चीज़ होना उसको दिखाती है। तो यहाँ पे मंगल का बैठ जाना, मंगल अपने आप में ना 3rd हाउस में बहुत अच्छे होते हैं, 6th हाउस में मंगल बहुत अच्छे होते हैं, और 12th हाउस में, क्योंकि ये हाउसेज ही खराब हैं, ठीक है। तो ये हाउसेज इतने जैसे होता है ना कि एक गुंडागर्दी वाला माहौल है कहीं पे, तो वहाँ पे चीज़ों को ठीक कौन कर सकता है, गुंडा ही कर सकता है। तो ये सारे के सारे जो हैं 6, 8, 12 हाउस, इवन की 3rd हाउस बहुत प्रॉब्लमेटिक हाउस होते हैं, बहुत चैलेंजेस यहाँ से आते हैं। तो चैलेंज को हेड ऑन लेने का टेंडेंसी होता है मंगल का। तो किसी भी तरह का चैलेंज है ना, इवन की ऑफिस में पॉलिटिक्स है, क्योंकि मंगल यहाँ से 7th एस्पेक्ट से यहाँ पे आपकी तुला राशि को देख रहे हैं। तुला राशि क्या है ना, बैलेंस बनाने की राशि होती है। तो टॉरस का क्या होता है कि टॉरस ना हमेशा वर्क प्लेस पे, जॉब पे बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर, ठीक है ना। तो किसी से बहुत ज़्यादा दोस्ती रखनी है ना बहुत बैर रखना है। लेकिन क्या है कि अगर कोई आपको इंस्टिगेट करता रहे, आपके खिलाफ पॉलिटिक्स करे, आपसे जेलसी रखे, हेट्रेड रखे, आपके बारे में र्यूमर फैलाए, और 4 लोगों को मिलके जो है गैंगअप होके आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखाए, ह्यूमिलिएट करे, बॉस से आपकी शिकायतें करे, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो इंसान जाए कहाँ। तो यहाँ पे मंगल का ट्रांजिट ना आपको यहाँ पे इन लोगों के साथ लोहा लेना सिखाएगा, ठीक है। दूध का दूध पानी का पानी होगा यहाँ पे। हेड ऑन जिसको बोलते हैं ना, कि सामने से आमने सामने की बहुत अच्छे से बातचीत हो जाना। हो सकता है कि जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, आप जाके सीधे सीधे उनसे बैठ के पूछ लें कि भैया तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तुम साफ साफ मेरे को बता दो, अगर कुछ प्रॉब्लम है मेरी तरफ से तो मैं ठीक कर लूँगा, अदरवाइज तुम्हें ठीक होना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। ये हाउस आपके जॉब का होता है, डेली रूटीन का होता है, कॉन्फ्लिक्ट का होता है, ठीक है।
और यहाँ से देखा जाता है कर्जा, मुकदमा, दुर्घटना, रोग, रिपू, ऋण। ठीक है, तो किसी भी तरह की बीमारी अगर है ना यहाँ पे, क्योंकि मंगल यहाँ पे हॉस्पिटलाइज वाले हाउस को, यहाँ से हॉस्पिटल देखते हैं, जेल देखते हैं, आइसोलेशन देखते हैं, पनिशमेंट देखते हैं, लेट गो, मोक्ष, मुक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी वजह से आपका इस तरह का बना हुआ है कि हॉस्पिटल से आपका पीछा ही नहीं छूट रहा है, कभी आप बीमार हैं, कभी पार्टनर बीमार है, ठीक है, क्योंकि पार्टनर की जो राशि है उसको भी मंगल देख रहे हैं अभी इस टाइम पे, कभी घर में से कोई बीमार है, पैसा जो है बहुत खर्च हो रहा है दवाइयों पे, बीमारी पे, हॉस्पिटल पे, चक्कर लग रहे हैं बार बार हॉस्पिटल के, किसी और के लिए ही चाहिए सही, मंगल यहाँ पे आके क्या करेंगे कि आपको डॉक्टर अच्छा मिल जाएगा, आपको हॉस्पिटल अच्छा मिल जाएगा, ट्रीटमेंट आपको सूट करेगा, क्योंकि मंगल हीलिंग के कारक हैं और मंगल सर्जिकल इंटरवेंशन के कारक हैं, सर्जन के कारक हैं। तो कोई सर्जरी होके ही सही आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। सर्जरी हुई है, बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक नहीं हुई है सर्जरी, कुछ भी है, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, डॉक्टर अच्छा मिल जाएगा, दवाई काम करेगी, हीलिंग इजीली हो जाएगी, इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी। तो जो आपके हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं या हॉस्पिटल पे पैसा खर्च हो रहा है, बीमारियों पे, दवाइयों पे पैसा खर्च हो रहा है, तो वो अच्छा हो जाएगा। हेल्थ की कोई मेडिकल इंश्योरेंस आपने ली हुई है, किसी वजह से क्लेम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये मुझे इंट्यूशन फील हुआ है अभी कि ऐसा भी है बहुत लोगों के साथ, तो आपका क्लेम, आपने पैसा दिया हुआ है सालों दर साल ना, हर महीने कुछ कुछ करके पूरा साल उनको पैसा दिया है, 10 साल से आप पैसा दे रहे हैं, अचानक से घर में किसी की तबीयत खराब हुई, आपने क्लेम मांगा, कंपनी क्लेम देने में नानुकुर कर रही है। तो मंगल इंश्योरेंस का क्लेम, ठीक है, लोन का क्लेम, लोन लेना, लोन पे ऑफ करना, सब मंगल के अंतर्गत आता है। तो मंगल यहाँ पे ना आपके हॉस्पिटल के बिल क्लियर करने में आपकी हेल्प करेंगे। इंश्योरेंसेस किसी भी तरह की हैं, चाहे मेडिकल है चाहे वैसे, क्योंकि ये आपका खर्चा भी होता है, तो खर्चे को कंट्रोल करेंगे, खर्चे पे काबू करेंगे, और जहाँ खर्चा हो रहा है उसकी भरपाई भी करेंगे। तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस का इस टाइम पे पैसा मिल सकता है अगर उस तरह की चीज़ है। मंगल भूमि के कारक हैं, मकान के कारक हैं, वाहन के कारक हैं। तो भूमि, मकान, वाहन विदेश में, क्योंकि ये विदेश का हाउस है, फॉरेन लैंड, फॉरेन गवर्नमेंट, कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं, वहीं रहना चाहते हैं, अब वो वहाँ पे काफ़ी साल से रह रहे हैं, वहाँ का पीआर चाहते हैं, वहाँ पे घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल कराएगा ये मंगल यहाँ पे। ठीक है, कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं एजुकेशन के लिए, पॉसिबल है, लोन पास नहीं हो रहा है, कागज़ पूरे नहीं हो रहे हैं, पॉसिबल है, मंगल करा के देगा इस टाइम पे। तो कोशिश कीजिएगा अगर आप जाना चाहते हैं। और ये विदेश का मतलब विदेश ही नहीं होता है, अगर किसी जगह की लैंग्वेज चेंज हो गई है, खाना पीना रहना सहना चेंज हो गया, दैट इज़ विदेश। तो नॉर्थ इंडियन के लिए साउथ इंडिया विदेश है, बॉम्बे विदेश है, उसके लिए कोलकाता उसके लिए विदेश है। ठीक है, तो इस तरह से भी, यानी कि आप या आपका बच्चा शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए इस टाइम पे हो सकता है कि घर से दूर जाए, घर से दूर जाने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी काफ़ी है। चाहे आप नौकरी कर लें, किसी एमएनसी में आपकी जॉब लग गई है, या आपका ट्रांसफ़र हो गया है अचानक से, या कंपनी कह रही है कि 6 महीने के लिए ना तुम्हें वीज़ा हम देते हैं, तुम फलानी इसी कंपनी में बाहर विदेश में जाके इस देश में एक्सपीरियंस लेके आओ, या हम तुम्हें पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें मंगल यहाँ पे पॉसिबल करते हैं। यहाँ पे रोग है, रिपू है, ऋण है, मैंने आपको बता दिया, लोन आपका पास भी हो जाएगा, लोन आप चुकाना चाहते हैं तो चुकना शुरू हो जाएगा। कैसे चुकेगा वो मैंने आपको बताया था कि कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी या कुछ इस तरह की हेल्प पेरेंट्स कर सकते हैं, भाई बंधु की हेल्प से, दोस्तों की हेल्प से ये लोन चुकने में आपकी हेल्प होगी। यहाँ पे शत्रु पक्ष अगर आपके ऊपर सामने से ओपोनेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और बहुत आपकी नाक में दम किया हुआ है, तो उनसे आपको मुक्ति दिलाएगा ये मंगल। ठीक है, ये आपके ना कंपटीशन का हाउस होता है, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि मंगल यहाँ पे सफलता दिलाते हैं। शनि, राहु, मंगल, केतु ये आपको सफलता, सक्सेस, पैसा, सब चीज़ें दे देते हैं, घर, गाड़ी, मकान, ये रिश्तों का सुख नहीं देते हैं। ठीक है, तो मंगल रिश्तों के सुख के अलावा सब कुछ आपको देगा, जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे, और आपके लिए रिश्तों का सुख भी है, वो भी मैं समझाऊंगी आपको किस तरीके से है। तो मंगल यहाँ से 7वीं दृष्टि से इसको देख रहे हैं, तो बैलेंस जो आपने मचाया हुआ है, तो आपको समझ में आएगा कि हर चीज़ बैलेंस नहीं हो सकती है, और हर जगह चुप रहना ठीक नहीं है। तो जैसे होता है ना कि बुल होता है आपका सिंबल, ठीक है, तो बुल को अगर आप बहुत ज़्यादा इंस्टिगेट करो तो बुल उठा के पटक देता है। तो इस तरह की पटकनी मुझे लग रहा है कुछ लोगों को ना, जो ओपन एनिमीज़ हैं उनको आप देंगे, कंपटीशन में आप विन करेंगे, आपकी विजय होगी यहाँ पे। और मंगल
मेरा वो होता है कि आप देखिए जरा किस में कितना है दम, आपकी बाजुओं में कितना ताकत है, बाहुबल कितना है, पराक्रम कितना है, आपके कंधों में कितना दम है, आप कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं, कितना प्रेशर आप हैंडल कर सकते हैं, तो वो सब मंगल है। तो इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे मंगल जो है 1 2 3 4 फोर्थ एस्पेक्ट से ना अपनी चौथी दृष्टि से देख रहे हैं तीसरे हाउस को। तीसरा हाउस अगेन अपने आप में मंगल के लिए बहुत अच्छा हाउस होता है, क्योंकि ये जो हाउस होता है ना, ये बल, शौर्य, पराक्रम, आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपका जो होता है ना कि आपके अंदर स्किल कितना है, आप सीख कितना सकते हैं, नया सीखने का जज्बा कितना है, न्यू इनिशिएटिव कितना ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये शॉर्ट ट्रेवल भी होता है। तो ये मंगल आपको ना छोटी छोटी यात्राएं कराएगा। हो सकता है अप डाउन करें आपका जॉब इस तरह का हो कि अप डाउन करें, हो सकता है काम के रिगार्डिंग आपको ट्रैवल करना पड़े, हो सकता है आपका काम ही ऐसा हो कि आप ट्रैवल करते ही हो बहुत ज़्यादा अपने काम में। यहाँ पे ट्रैवल का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम, क्योंकि व्हीकल का मैंने बताया था, हैवी मशीनरी मैंने आपको बताया था। तो ये सारे काम, और प्लस यहाँ पे सोशल मीडिया, यहाँ पे पब्लिशिंग हाउस, मीडिया हाउस, अखबार का कोई काम करते हैं, मैगज़ीन का कोई काम करते हैं, तो वो भी बहुत सूट करेगा। काम चेंज करना चाहते हैं या साइड बिजनेस, साइड हसल कुछ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा होगा। थर्ड हाउस जब भी ट्रांजिट में एक्टिवेट हो जाए, चाहे दशाओं में, तो करियर में कुछ ना कुछ चेंज लेके, छोटा या बड़ा। अब क्योंकि डायरेक्ट तो एक्टिवेट नहीं है, दृष्टि से एक्टिवेट है, तो थोड़ा बहुत चेंज होगा कि जॉब में जिम्मेदारी पड़ गई है, एकदम से ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, भागा दौड़ी बढ़ सकती है इस टाइम पे, तो वो रहेगा। और शॉर्ट ट्रैवल आप वैसे भी कीजिएगा, अगर आपको लग रहा है कि लाइफ में स्टक हो गए हैं, तो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट ट्रैवल आप फ्रिक्वेंटली करते रहें, वो अच्छा रहेगा। यहाँ पे मंगल जो है ना, अपनी 8वीं दृष्टि से 8वीं ही राशि, अपनी ही राशि को देख रहे हैं, वृश्चिक राशि को। और ये होता है इनके पार्टनर का हाउस, 7th हाउस पार्टनर का हाउस होता है। चाहे ये आपके बिजनेस का हाउस भी होता है, शादी का हाउस भी होता है, ये आपका मैरिड लाइफ का पार्टनर भी होता है, और ये यहाँ से आपकी बिजनेस पार्टनरशिप भी देखी जाती हैं। तो मंगल यहाँ पे एक न्यू इनिशिएटिव दिखाते हैं, क्योंकि मंगल राशि की दृष्टि भी है, सब जगह पे मंगल की दृष्टि भी है, अपनी ही राशि को देख रहे हैं। तो यहाँ पे शादियाँ करा देंगे, इंगेजमेंट करा देंगे, रोके करा देंगे, ठीक है। लव लाइफ में कोई ना कोई आ जाएगा, प्रपोजल आ जाएगा यहाँ पे। तो शादियाँ होने के बहुत बहुत अच्छे चांसेस और बहुत अच्छे योग बनते हैं। लेकिन जिनकी शादियाँ हुई हैं, ठीक है, मैंने बोला है ना कि मंगल किसी चीज़ को इनिशिएट तो करा सकते हैं, लेकिन उसको निभाना मंगल का काम नहीं है, ठीक है। तो शादियाँ इस टाइम पे हो सकती है, तो लेकिन जिनकी शादियाँ हुई हैं ऑलरेडी, उनके बीच में कोई बहसबाजी हो जाना, शक्को सुबह उनके बीच में आ जाना, ठीक है, कुछ इस तरह की चीज़ें होना कि लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, बहुत तू मैं हो रही है, ईगो क्लैशेज हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं डेली रूटीन में। कॉन्फ्लिक्ट का हाउस भी एक्टिवेट है, और यहाँ पे मंगल जो है ये डिवोर्स और सेपरेशन का हाउस भी है। यही सेपरेशन जो आपको आपके शत्रुओं से मुक्ति दे रही है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनरशिप में झगड़े हो सकते हैं, मैरिड लाइफ में झगड़े हो सकते हैं। तो डिवोर्स और सेपरेशन के चांसेस भी बढ़ाते हैं मंगल यहाँ पे। तो सबके तो नहीं होंगे, उन्हीं के होंगे जिनकी जो है, जिसको बोलते हैं कि पानी सिर के ऊपर से गुजर गया है। और फिर भी अगर अचानक से झगड़े होने शुरू हो जाए तो ध्यान रखिएगा, ट्रांजिट का इफेक्ट है। पार्टनर कुछ बोलता है तो वहाँ से उठ के चले जाइए, चुप हो जाइए, समझिए कि अभी ये पार्टनर नहीं बोल रहा है, इसके अंदर का मंगल बोल रहा है, ठीक है। भगवान हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं इस टाइम पे, अगर आपको बहुत परेशानी हो रही है इस तरीके की चीज़ों से। अदरवाइज जो है थोड़ी सी सावधानी के साथ में चीज़ें ठीक रहेंगी। सेम चीज़ें बिजनेस के लिए हैं, बिजनेस में नया पार्टनर आ सकता है, न्यू पार्टनरशिप हो सकती है, बिजनेस शुरू हो सकता है, बिजनेस के लिए कोई नया इनिशिएटिव कि आप स्टाफ बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंशन कर सकते हैं ऑफिस का, नया ऑफिस खोल सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं। शिफ्ट हो सकते हैं, बड़ा होना, किसी भी चीज़ को एक्सटेंड करना, प्रॉपर्टी का खासकर जहाँ पे भी आप काम करते हैं, तो आपका स्पेस जो भी है, जो भी आपकी भूमि है, वो बढ़ सकती है किसी भी तरीके से मंगल के यहाँ से आ जाने से। लेकिन थोड़ा सा पार्टनरशिप चाहे जिस भी तरह की है, चाहे बिजनेस की है, चाहे लव लाइफ की है, चाहे मैरिड लाइफ की है, थोड़ा सा उसमें गहमा गहमी हो सकती है। वो थोड़ा सा आप शांति के साथ में अगर अपने गुस्से को चैनलाइज करेंगे, ध्यान से, समझ के, आराम से, प्यार से बात करेंगे पार्टनर के साथ, तो प्रॉब्लम रिजॉल्व भी हो सकती हैं, ठीक है। तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल था गाइज, मैंने टॉरस आप लोगों को बताया है इस रीडिंग के थ्रू। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम गेन करने की कोशिश कीजिएगा। और टॉरस के लिए यहाँ पे, क्योंकि टॉरस के जो राशि के स्वामी बनते हैं वो शुक्र देवता बनते हैं, वीनस बनते हैं, तो वीनस के लिए बहुत अच्छा होता है ये ब्रेसलेट। और इसमें जो है बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बीड्स हैं, जो आपकी लाइफ में ना लग्जरी, कंफर्ट और पैशन और रोमांस, इस तरह की चीज़ें, इवन की फिजिकल ब्यूटी,
इन चीज़ों को एनहांस करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लग्जरी आपकी लाइफ में बढ़े, रुपया पैसा बढ़े, सुख शांति सौहार्द बढ़े, तो आप इसको पहन सकते हैं। ये हमेशा ही आपको सूट करेगा, ठीक है। वैसे तो इसे कोई भी पहन सकता है अगर शुक्र के कारक तत्व। आज की लाइफ में हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा शुक्र के कारक तत्व हों, तो कोई भी पहन सकता है। बट आपके लिए तो ये एक बोन है, आप इसको ज़रूर पहन के देखिएगा, इसको ट्राई दीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें, क्लेम करें इन एनर्जीज को अपने साथ में। और जो क्लेम करता है उसी की लाइफ में चीज़ें होती हैं। सब्सक्राइब करके खुद भी जुड़ें और दूसरों को भी चैनल का हिस्सा बनाने की कोशिश करें थ्रू शेयरिंग दीज वीडियोस। हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप भी करें। इस ब्रेसलेट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है या मुझसे पेड कंसल्टेशंस आप लेना चाहते हैं, टैरो के रिगार्डिंग, एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग, दोनों ही के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहेगा इस वीडियो पे, उस नंबर को सेव करें, वहाँ पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप ही कीजिएगा, वहाँ पे सिर्फ व्हाट्सएप सपोर्ट ही अवेलेबल है। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।